हेलो सेजिटेरियस। सेजिटेरियस यानी धनु राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए यू वर्सेस देम करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ देखना चाहें, जुड़ना चाहें, अटैचमेंट फील होती है उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है एक टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त जब भी आप इस रीडिंग को फॉलो करेंगे उसके 70 जब भी इस रीडिंग को देखेंगे उसके 72 आवर्स तक कभी भी कहीं भी फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सेजिटेरियस हम देखेंगे कि जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनके आपके प्रति एनर्जी क्या है। फिर देखेंगे आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं या फिर आपकी उनके प्रति क्या एनर्जी है और इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा, गाइडेंस क्या रहेगी। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जो आप डेली रूटीन में आप लोगों की डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी उस क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे, उसके बारे में हम आपसे बातें करेंगे। पहले देख लेते हैं सेजिटेरियस यानी धनु राशि के जो लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सेजी के प्रति फीलिंग्स क्या है। सेजी के पर्सन की सेजी के लिए फीलिंग्स, सेजी के पर्सन की सेजिटेरियस के लिए करंट फीलिंग्स क्या है देखते हैं। सेजी के पर्सन की सेजी के लिए करंट फीलिंग्स ये रही उनके सामने। पेज ऑफ कप्स, 5 ऑफ wands एंड स्ट्रेंथ एंड क्वीन ऑफ wands। सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफी लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट्स चला हुआ है, काफी परेशानी, काफी प्रॉब्लम्स रही हैं, इस रिश्ते को लेकर काफी दुविधाएं रही है। तो काफी नेगेटिविटी उन्होंने फील की है, महसूस की है। लेकिन अभी उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ कर देते हैं और करेज, हिम्मत और साहस के साथ बिना गिव अप करे, बिना हार माने, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, तो अभी भी चीजें सही की जा सकती हैं। क्योंकि ये बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि क्योंकि दोनों तरफ से अभी भी प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। शायद आपके पर्सन भी आप भी अभी भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं और आप भी उनसे इतना ही प्यार प्रेम करते हैं। हो सकता है कि रिश्ता बनने से पहले आप दोनों एक फ्रेंड रहे हो, एक दोस्त के रूप में रहे हो। अब रिश्ते में आने के बाद जो है परेशानी, दिक्कतें कुछ आई हैं, तो लेकिन फिर भी वो महसूस कर रहे हैं कि इस लड़ाई झगड़े को, इस कॉन्फ्लिक्ट, इस ड्रामे को, इस फाइट्स को खत्म कर देना चाहिए। उन्हें एक दूसरे से माफी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ कर देना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। क्योंकि अभी भी जो आपके पर्सन है इस रिश्ते को सोलमेट मानते हैं, सोलमेट ऑफ काइंड मानते हैं। उनको लग रहा है कि अभी भी ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है जांच पड़ताल करके। क्योंकि जब भी वो इस रिश्ते में आते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि उनके जो पार्टनर है जिस काम को भी करते हैं बहुत खूबसूरती से करते हैं। जो काम करने का अंदाज है वो काफी खूबसूरत है, तो उनको आपकी काम करने की एनर्जी बहुत पसंद आई। इसलिए अभी भी चाहते हैं कि ये रिश्ता आगे बढ़े और तो इसलिए वो इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देने की तैयारी में है। उनको फील हो रहा है कि माफी मांग लेनी चाहिए और शुरुआत कर देनी चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए, ताकि ये रिश्ता फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके, रिश्ते में खुशहाली आ सके। और पहले वो उनको ये भी महसूस हो रहा है कि अब की बार वो गलती नहीं करेंगे, जांच पड़ताल करके, जांच परख करके चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, कुंदन नहीं होती, वो पीतल भी हो सकता है, रांग भी हो सकता है। तो ऐसा उनको फील हो रहा है, महसूस हो रहा है कि वो जांच परख करके चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अब देख लेते हैं सेजिटेरियस आपकी फीलिंग्स क्या है लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपके पार्टनर के लिए। चाहे आप लव रिलेशन में हैं या शादीशुदा हैं, तो आप क्या फील कर रहे हैं उनके लिए। द हैंग्ड मैन,
क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ये बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ स्वॉर्ड्स बता रहा है। तो आप महसूस कर रहे हैं कि जो रिश्ता हैंग सा हो गया है, तो आप स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको महसूस हो रहा है कि जो एक दूसरे के प्रति बात नहीं हो रही है, डिटैच रहते हैं, कोल्ड रहते हैं, बातें नहीं कर पा रहे हैं, प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट फीलिंग्स है, फिर भी जो है एक दूसरे से मुंह मोड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे से बातें नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप स्पिरिचुअल ग्रो करेंगे और जो है ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, ट्रूथ के साथ, सच्चाई के साथ, दिल और दिमाग से काम लेते हुए आगे बढ़ेंगे, तो जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स है, उनका छटना हो सकता है, वो खत्म हो सकती हैं। पॉजिटिवली रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि दोनों तरफ से प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। भले ही दोनों एक दूसरे से मुंह मोड़े हुए हैं, भले ही एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, जाहिर ना कर पा रहे हो, लेकिन फिर भी आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप नजरिया चेंज करते हुए सामने वाले के नजरिए से चीजों को देखते हैं, तो रिश्ता अभी भी आगे बढ़ सकता है, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है। समय लग सकता है, क्योंकि दोनों तरफ से प्यार प्रेम है। रिश्ता अभी भी लॉन्ग लाइफ हो सकता है, स्टेबल हो सकता है। जो भी अड़चने, जो भी बाधाएं, रुकावटें आएंगी, वो समय के साथ, वक्त के साथ धीरे धीरे करके खत्म हो सकती हैं, स्पेंड हो सकती हैं, उनको खत्म किया जा सकता है। तो इस एनर्जी के साथ आप ट्रूथ और सच्चाई के साथ अभी भी महसूस कर रहे हैं कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, किसी के साथ पक्षपात, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं करना चाहिए, एक दूसरे की भावनाओं को के साथ नहीं खेलना चाहिए, चीजों को क्लियर करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आप भी इस रिश्ते में ग्रोथ चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं। तो इसका आउटकम देख लेते हैं। सैजी पर्सन के लिए इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। सैजिटेरियस पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, देखते हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है द सन। तो सैजिटेरियस इसका आउटकम बता रहा है कि अभी आप कंफ्यूजन में हैं, अभी आप दुविधा में हैं, आप जिग जैग कर रहे हैं, जगल कर रहे हैं, क्योंकि जो भी बोल रहे हैं कड़वा बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, प्यार और प्रेम से नहीं बोलते, मिठास के साथ नहीं बोलते, जिससे बजाय के इंसानों चीजों को यूज करने के इंसानों को यूज किया जा रहा है। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि जगल मत कीजिए, परेशानी दुविधा में मत रहिए, पहले अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझिए, अपनी जिम्मेदारियां समझिए, डिस्टेंस बनाते हुए ही, सिंगल रहते हुए ही अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, खुशहाली, उन चीजों पर फोकस कीजिए, क्योंकि खुद के लिए स्टैंड लेंगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझेंगे, तो आगे बढ़ने में आपको हेल्प मिलेगी, मदद मिलेगी। और जब आपको लगे कि आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहे हैं, आपकी ड्यूटीज क्या हैं, आपके कर्तव्य क्या हैं, तो यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज मिलेगा। और गुड न्यूज यही होगा कि आप धीरे धीरे करके ये स्टेबिलिटी ला सकते हैं अपने अंदर, और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, प्यार और प्रेम के साथ, मिठास के साथ इंसानों को यूज करने की बजाय चीजों को यूज करेंगे। जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, उसी एनर्जी के साथ, उसी फीलिंग के साथ अगर प्यार और प्रेम के साथ एक दूसरे के साथ बढ़ेंगे, तो बहुत जल्दी आपके घर आंगन में बच्चे की किलकारी भी गूंज सकती है, पुष्प खिल सकते हैं, यानी कि रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन होगा, तो बहुत जल्दी जो है घर आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंजेंगी, खुशहाली आएगी और रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत होगा, सूरज की तरह चमकेगा और फ्रूटफुल और कामयाब हो सकता है, स्टेबिलिटी आ सकती है। और जो लोग सिंगल रहना चाहते हैं, वो जगल ना करें, एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। अगर अपनी लाइफ में अगर कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो उसकी तरफ जा सकते हैं, या पहले अपनी जिम्मेदारियों को समझें, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझें, अपने प्यार को समझें, तभी आगे बढ़ें। तो गाइडेंस देख लेते हैं।
सहजी पर्सन के लिए यूनिवर्स क्या मैसेज या गाइडेंस दे रहे हैं? प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, सहजी पर्सन के लिए क्या मैसेज क्या गाइडेंस हो सकता है? सहजी पर्सन के लिए क्या मैसेज क्या गाइडेंस होगा, चलिए देखते हैं। नाइट ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स एंड जस्टिस। तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अपनी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाइए, विलिंग पावर को बढ़ाइए और कर्मानुसार धर्मानुसार, जैसे आपको लगता है कि आपको इसमें न्याय मिलेगा, आपके साथ कोई अन्याय नहीं होगा, कोई धोखाधड़ी नहीं होगा, उसी के अकॉर्डिंग आप जो है आगे बढ़िए। अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ धोखा हुआ है, चीटिंग हुई है, तो नए पर्सन की तरफ अगर आप नए पर्सन की तरफ जाना चाहते हैं तो चीजों को क्लियर कीजिए, एक दूसरे से माफी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ कर दीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाइए, ताकि आपके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो, कोई परेशानी कोई प्रॉब्लम ना आए। और अगर आपको लग रहा है कि आपको जस्टिस तभी मिलेगा जब ये रिश्ता एक हो सके, तो एक दूसरे की तरफ गुड न्यूज गुड मैसेज लेकर जाइए। टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच डिनर ब्रेकफास्ट के बहाने गेट टुगेदर कीजिए, ताकि दोनों एक दूसरे को समझ सकें, एक दूसरे की भावनाओं को समझ सकें, अपने इमोशंस शेयर कर सकें। जो आपकी भावनाओं को समझते हैं, जो आपके प्यार को समझते हैं, अपने इमोशंस शेयर करेंगे तो नेगेटिविटी खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी और रिश्ता आगे बढ़ाने में आपको हेल्प मिलेगी, मदद मिलेगी। और कोर्ट कचहरी में कोई मैटर, कोई इश्यू चल रहा है तो उसे सॉल्व कीजिए, ताकि फिर से रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सके, रिश्ता चीयरफुल हो सके, सक्सेसफुल और कामयाब हो सके और आपके साथ न्याय हो सके, जस्टिस मिल सके, जो भी आपको सही लगे, ताकि किसी की भावनाओं को कोई ठेस ना पहुंचे। जो आपको क्योंकि रिजल्ट उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, कर्म और धर्म के अनुसार, जिसने जैसा जो कर्म किया है उसके अकॉर्डिंग ही उसका फल मिलना चाहिए। तो सोच विचार करके, ताकि आपको जस्टिस मिल सके, आपके साथ न्याय हो सके, उसी के अकॉर्डिंग आप आगे बढ़िए, उसमें स्टैंड लीजिए जो आपको अच्छा लगे। तो अगर आप आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता रियूनियन रिकॉन्सिलेशन होगा, खुशहाली आएगी और जिसको नए पर्सन की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटी है, तो वो इस रिश्ते को खत्म करके जैसे तैसे करके एलिमनी देकर या जैसे भी हो सके इस रिश्ते से छुटकारा ले सकते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आप एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए, आपका समय शुरू होता है। आप इसका लिए 15 सेकंड का समय दिया गया है। आपका समय शुरू हुआ। आप धीरे धीरे करके सब माइंड से, दिल और दिमाग से सोचिए, अंतरात्मा से कि आपका क्वेश्चन क्या है। 3 बार मन ही मन में दोहराइए ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट ना रहे, बिल्कुल एकदम क्लियर हो सके। और 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए और समय वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि आपने सोच लिया है, क्लियर हो गया है, तो वीडियो को ओपन कीजिए और जो है उसका आंसर जानिए। आपका समय पूरा हुआ। धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन था एंजल जी उसका आंसर दे रहे हैं। एंजल कहें, गॉड कहें, भगवान, इंशाअल्लाह, जो भी नाम देना चाहें, अपने इष्ट के अनुसार आप इसका आंसर देखिए। ये रहा आपके सामने। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, बिग हैप्पी चेंजेस। तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर आप खुद इसका हल और सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं तो दूसरों की हेल्प लीजिए, दूसरों की मदद लीजिए जिन पर आप भरोसा करते हैं, यकीन करते हैं। उन लोगों की हेल्प आपको लेने की जरूरत है। बहुत बड़ा हैप्पी चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, यानी कि खुशियां आएंगी और काफी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। रिश्ता स्टेबल हो सकता है, कामयाब हो सकता है, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा सकता है, रियूनियन रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, रिश्तों में सुधार हो सकता है। तो यूनिवर्स आपको यही मैसेज, यही गाइडेंस दे रही है कि अगर आप खुद डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, खुद नहीं समझ पा रहे हैं, तो जिन पर आप भरोसा करते हैं, जो आपको लग रहा है कि आप
ये लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं, हेल्पफुल हैं आपके लिए। उनके साथ बातचीत कीजिए, उनसे हेल्प लीजिए, उनकी मदद लीजिए। बहुत अच्छे चेंजेस आपको अपने लाइफ में देखने को मिलेंगे। रिश्ता स्ट्रांग, मजबूत होगा और कामयाबी की तरफ बढ़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू so much।